स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। अब से आप लोगों को एब्सोल्यूट रिग्रेशन का ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, खाली संडे और मंडे छोड़कर, क्योंकि संडे और मंडे को क्या आता है ये सब आप लोग जानते ही हो। एब्सोल्यूट रिग्रेशन भी मुझे 10 से 12 चैप्टर एक्सप्लेन करना होगा करंट चैप्टर पर आने के लिए। मेरे हिसाब से एक हफ्ते में कवर हो जाएगा, बस कोई लॉन्ग वीडियो का डिमांड नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने जाता हूँ तो ज्यादा गैप हो जाता है, इसलिए ऐसे ही ठीक है, कम से कम डेली वीडियो तो मिलता है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 21। जियोम धमकाने के बाद ऐसे ही खड़े रहता है। यासो जियोम को इस तरह से देख पूरी तरह दंग रहता है, फिर मुस्कुराता है, इस्तेमाल करता है जियोम के ऊपर एल्यूजन। जियोम ऐसे ही खड़े रहता है, फिर उसके अगल बगल की चीजें सब गोल घूमने लगती हैं, सब ऊपर से नीचे हो जाती हैं। यासो बोलता है जियोम को, क्या तू जानता है जिस दुनिया में तू जी रहा है वो भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। ये जगह जो तू इस समय देख रहा है ये असली दुनिया है। जियोम को सब कुछ उल्टा सीधा दिखता रहता है, बोलता है एक ऐसी दुनिया जिसमें पीने का पैसा बचा सकते हैं। हाँ, सब कुछ घूम रहा है जैसे कि मैं पी चुका हूँ। यासो सुनकर बोलता है तो अफवाह सच है। वो कहते हैं तू छुपे हुए ड्रैगन को पालना शुरू किया। जियोम सोचता रहता है, तभी उसके बगल में यासो आ जाता है, या फिर उसका एल्यूजन पता नहीं चलता। सोचता है जियोम, अब मैं समझा फादर ने क्यों मुझे चेतावनी दी थी इसको लेकर। भले ही ये मेरे इतने करीब खड़ा है, मैं ये बता नहीं सकता ये भ्रम है या असली। बोलता है मेरा ऊपर चढ़ने का कोई इरादा नहीं है, मैं इस दुनिया में हंसते खेलते लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। ये सब सुनता रहता है यासो, कुछ भी बोलता नहीं। जियोम सोचता है ये सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन द्वारा अपनाया गया जीवन दर्शन था, जिसमें वो अक्सर ये शब्द कहता था। हम देखते हैं रिग्रेशन के पहले यासो जब ये शब्द बोला रहता है, मैं मेरी पूरी जिंदगी बिता दिया शक्तिशाली होने की भूख में, ताकि कोई भी मुझे मार न सके। प्रेजेंट में हम देखते हैं जियोम की बातें सुनकर यासो करीब आकर जियोम के हंसते हुए बोलता है ये कमाल की सोच है। जियोम के जो करीब आया रहता है वो यासो नहीं रहता, वो भी एक भ्रम रहता है, गायब होने लगता है। जियोम ऐसे ही खड़े रहता है। यासो दूसरा एल्यूजन क्रिएट कर देता है, अगल बगल घास फूस रहता है, खुला मैदान रहता है और सामने है यासो। जियोम अगल बगल देखता है दूर दूर तक। जियोम बोलता है यासो से ये सच में कमाल का मार्शल आर्ट्स है। यासो बोलता है ये एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसे इस दुनिया में सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जियोम वहीं पर खड़े रहता है, सोचता है नहीं, यहाँ तक कि हेवनली कल्ट लीडर यही मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं। ये वो सच है जिसे मैं जाना था थंडर बेल को हासिल करने के बाद। मार्शल आर्ट्स की जड़ें जो ये सीखते हैं वो आता है ब्लड सेक्ट डिमोनिक आर्ट से। यासो बोलता है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो? जियोम मुस्कुराते हुए बोलता है अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं खुशी खुशी सीखूंगा। ये सुनकर यासो बोलता है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा धूर्त हो। सोचने वाली बात है, तुम कोशिश कर रहे हो अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स को मुफ्त में हासिल करने का। जियोम बोलता है लेकिन इसकी वजह से तुम मुझे हासिल कर सकते हो, है ना? यासो बोलता है मैं तेरे आर पार देख सकता हूँ, भले ही तू ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन को मूर्ख बना सकता है मगर मुझे नहीं। जियोम बोलता है तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ? यासो बोलता है तू मेरा बाल पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता है। चिल्लाते हुए कमीने, तू क्या सोचता है तू है कौन जो तू मेरी बात नहीं सुन रहा है? जियोम मुस्कुराते हुए बोलता है करीब था लेकिन इतना नहीं। यासो के और करीब आता है, बोलना शुरू करता है वो तू हरामजादा है, तू क्या सोचता है क्या खुद को तू जो तू उन लोगों को मारा? मैं पहले तेरे दिल को चीरूंगा जिसमें विवेक नहीं। यासो ये सब सुनने के बाद भी ऐसे ही खड़े रहता है, क्या सोच रहा है ये पता नहीं चलता। जियोम बोलता है क्या सोचता है तू, ये थोड़ा अलग था है ना? यासो ऐसे ही खड़े रहता है, उसके पास कोई शब्द नहीं रहता, फिर गुस्से से बोलता है कल्ट लीडर का बेटा होना, इससे मरना मुश्किल होता होगा है ना, इसलिए तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? जियोम बोलता है बिल्कुल नहीं, एक मरा हुआ दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स, क्या इससे बेहतर नहीं है थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट बनकर जिंदा रहना? सोचता है ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन बोला करता था अक्सर। ये सब सुनने के बाद यासो काफी ज्यादा दंग रहता है, जियोम को देखते रहता है, फिर जियोम के अगल बगल का इल्यूजन हटने लगता है। अब हम देखते हैं जियोम के सामने यासो बैठा हुआ बोलता है यंग मास्टर क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे हो? अगर मैं चाहता तो तेरे लिए मैं एक नर्क जैसा जगह खोल सकता था जिसमें तू जिंदगी भर के लिए कैद रहता। जियोम बोलता है मैं डरा हूँ सच में, इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं मेरे फादर को मनाऊंगा। ये सुनकर यासो जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वो मूर्ख ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन खुद को तेरे साथ करने के लिए इतना बेताब था। यंग मास्टर तुम्हें अब वापस जाना चाहिए
चाहिए। जियोम बोलता है फिलहाल के लिए मेरे पिता के सम्मान में परेशानी पैदा करना बंद करो, ठीक है। ये शब्द बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यासो बोलता है लेकिन यंग मास्टर, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलने आए तो तुम अपनी असली दुनिया में जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद जियोम को काफी गुस्सा आता है मगर वो कुछ करता नहीं, चले जाता है यहाँ से। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है। हम देखते हैं इंटरटेनमेंट पेवेलियन, अंदर बैठे हैं डैरियोंग और जियोम। डैरियोंग बोलता है क्या सब कुछ सही से हो गया? जियोम बोलता है अगर सब कुछ सही से हुआ होता तो हुआ होता, अगर नहीं तो नहीं। सोचता है अब जब ये ज्यादातर मेरे फादर का नाम लेकर धमकाना था उसे, तो इससे वो कम से कम 2-3 महीने रुकेगा। डैरियोंग बोलता है पहले से ही ये चीज कि आप समाधान ढूंढने के लिए उस भयानक सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के सामने गए, ये पहले से ही कमाल की बात है। परिणाम चाहे जो भी हो ये सार्थक है, क्योंकि पहले कभी किसी ने भी हिम्मत नहीं किया उसके पास जाने का। जियोम देखते रहता है डैरियोंग को। डैरियोंग फिर बोलता है मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कुछ भी कर नहीं सकता। ईमानदारी से मैं ये खुद चाहता हूँ कि सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन का मैं सामना कर सकूं। ये सुनकर जियोम सोचता है तुम जैसे अंधेरे और विकृत व्यक्ति से आने वाली स्वातना। हाँ, लिक्विड पीते हुए बोलता है मैं बस तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा, यही कारण है कि किसी व्यक्ति को राइट हैंड मैन की जरूरत होती है। डैरियोंग बोलता है मैं आपका राइट हैंड हूँ, क्या लियान आपका राइट हैंड नहीं है? जियोम बोलता है लियान? नहीं, वो मेरा राइट हैंड नहीं है। लिक्विड की कप को नीचे रखते हुए बोलता है लियान वो मेरी दिल है। ये सुनकर डैरियोंग काफी हैरान रहता है, मुस्कुराता है, बोलता है अब तो आपका राइट हैंड होना भी अधूरा लगता है। जियोम ये सुनकर हंसने लगता है, डैरियोंग भी हंस। डैरियोंग बोलता है क्या दायां हाथ डीमन सुप्रीम है और लियान आपका दिल है, तो बायां पंख कौन है? जियोम पीते हुए बोलता है बस कोई है। डैरियोंग सुनकर सोचने लग जाता है। उतने में ही चलकर आता है जैंग हो, बोलता है जियोम से माफ करना देर से आने के लिए। जियोम बोलता है मैं यही सोच रहा था, क्या मैं तुम्हें तब बुला लिया जब तुम व्यस्त थे? जैंग हो बैठते हुए बोलता है अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो मैं वास्तव में निराश नहीं होता। जियोम बोलता है बिल्कुल, मुझे बुलाना ही था तुम्हें। ये पहला ड्रिंकिंग पार्टी है मेरे लोगों के साथ, ये लो पहला ड्रिंक मेरी तरफ से। जैंगहो बोलता है धन्यवाद। डैरियोंग जैंगहो को देखते रहता है और उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। जियोम का ध्यान जाता है डैरियोंग के ऊपर और तभी आ जाती है लियान। माफ करना देर हो गई मुझे। जियोम बोलता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस बैठ जाओ। लियान चेयर पर बैठते हुए डैरियोंग और जैंगहो को ग्रीटिंग्स करती है। लियान को देखकर जैंगहो काफी दंग रहता है, बोलता है ग्रीटिंग्स लियान, तुम किसी तरह बहुत अलग लग रही हो। ये सुनकर जियोम सोचता है खैर कमांडर की आंखें जो डीमंस को लीड करता है आम तो हो नहीं सकती। हाल ही में लियान शाओरिंग स्वॉर्ड आर्ट सीख कर ग्रेटर मार्शल मास्टर बन गई है, इसी का ऑरा जैंगहो ने सेंस किया होगा जो इसमें बदला है। लियान बोलती है कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद मेरा थोड़ा वजन भी घट गया है तो थोड़ा सा अलग मैं लग रही हूँ। कप उठाकर जियोम से बोलती है प्लीज एक मुझे भी पोर करो। जियोम पोर करते हुए बोलता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो ट्रेनिंग में। जैंगहो देखता रहता है जियोम और लियान को और डैरियोंग देखता रहता है जैंगहो को, बहुत कुछ सोचता रहता है, उसके मन में बहुत चलता है। लियान को भी देखकर काफी कुछ सोचता रहता है, फिर पीना चालू करता है। बोलता है ऐसा लगता है कि मैं ही खाली एक लूजर हूँ। लियान सुनकर बोलती है हाँ क्यों? जैंगहो देखता है डैरियोंग को। तभी जियोम बोलता है डैरियोंग से क्या तुम भी अच्छे से मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हो? डैरियोंग बोलता है मैं आपसे, पेविलियन मास्टर से। जियोम बोलता है नहीं मैं नहीं। डैरियोंग पूछता है तो फिर कौन? जियोम बोलता है बस मेरे सवाल का जवाब दो, अगर कोई हो जो तुम्हें सिखाएगा तो क्या तुम सीखोगे? मैं तुम्हें मेरा ऑफिशियल डिसाइपल भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं किसी को बोल सकता हूँ तुम्हें अच्छे से मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए। डैरियोंग बोलता है लेकिन कौन है वो? जियोम कुछ भी बोलता नहीं, बस ऐसे ही देखते रहता है। और तभी कोई और भी शख्स चलकर आता रहता है। इंटरटेनमेंट पेविलियन के बाहर देखते हैं हम, उस शख्स को देखकर सभी लोग डरे हुए रहते हैं। उस शख्स के कोई भी करीब नहीं जाता डर के मारे, और वो शख्स है च्योनपा। बोलता है गुस्से से तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ इतना घमंड दिखाने का? अपने हिसाब से बुला रहे हो और जाने को बोल रहे हो। च्योनपा को देखकर काफी सारे डर गए रहते हैं, बाहर शोर होने लगता है। ये सब सुनकर डैरियोंग बोलता है ऐसा लगता है बाहर कोई बड़ा तूफान उठा है। जियोम बोलता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, सोचो अच्छे से। डैरियोंग सुनकर बोलता है हाँ आप चाहते हो मैं क्या अभी यहीं पर सोचूं? जियोम बोलता है जब तुम किसी चीज को ज्यादा सोचोगे तो तुम कभी भी फैसला नहीं ले पाओगे। आज का पीना खत्म हो गया तो मेरा ऑफर भी टेबल से हट जाएगा, तुम समझ गए ना? ये सुनकर डैरियोंग सोच में पड़ जाता है। लियोन और जैंगहो दोनों जन देखते रहते हैं उसे। जियोम सोचता है मैं ये सोच रहा था कि डैरियोंग को अगला पेविलियन मास्टर बनाऊं, इसका कल्ट में अच्छा रिश्ता नहीं है, ना ही पॉलिटिकल नेटवर्क है इसका। एक पेविलियन मास्टर बनने के लिए और भी चीजें चाहिए। डैरियोंग लिक्विड पीता है, वापस पोर करने बोलता है जियोम को। जियोम पोर करता है, डैरियोंग फिर पीता है। ये देख कर लियान बोलती है इन्वेस्टिगेटर तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। डैरियोंग कप को नीचे रख देता है, काफी नशे में हो जाता है वो। सब लोग बैठकर उसे ही देखते रहते हैं। फिर बोलता है डैरियोंग आपको लगता है कि ये ठीक होगा? मैं अभी 32 साल का हो गया हूँ, मुझे लगता है मैं देर हो गया हूँ।
हूँ। जियोंग बोलता है हाँ देर तो हो चुका है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। डैरियोंग बोलता है एक फायदा? जियोंग बोलता है तुम अपनी पूरी मेहनत करोगे, पूरी ईमानदारी से, स्वॉर्ड के हर एक स्ट्राइक में किसी से भी ज्यादा तुम्हारा श्रम रहेगा, तुम्हारा हर कदम गहरे विचारों से भरा होगा। डैरियोंग गौर से सुनता है ये। जैंग हो और लियान देखते रहते हैं डैरियोंग को। डैरियोंग सोचता रहता है, बोलता है फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा। ये सुनकर जियोंग मुस्कुराता है। डैरियोंग बोलता है अगर किसी और ने ये सुझाव दिया होता तो मैं तुरंत ही इनकार कर दिया होता, लेकिन अब जब आप मुझे ये सुझाव दे रहे हो मैं खुद को आश्वस्त पाता हूँ। ये एक अवसर की तरह मुझे महसूस होता है। लियान डैरियोंग को लिक्विड पोर करते हुए बोलती है हमारे यंग मास्टर का प्रेरक क्षमता इतिहास में सबसे बेजोड़ है। जियोंग देखते रहता है डैरियोंग को ही। डैरियोंग बोलता है फिर भी मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो मैं 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिगेटर हूँ। हर रात जागता था मैं ये कोशिश करने में कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनूं। इन सबको ऐसे ही फेंक देना ये मुश्किल है। जियोंग सुनकर बोलता है फेंक देना? तुम ऐसा क्यों करोगे? डैरियोंग बोलता है हाँ। जियोंग बोलता है तुम वो शख्स हो जिसकी निर्वाणा पेविलियन को सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा कहने का मतलब ये था तुम्हारा काम होने के बाद मार्शल आर्ट्स भी सीखो। डैरियोंग जियोंग को देखने लगता है। बोलता है तो आप ये चाहते हो कि मैं काम कर करके मर जाऊं? जियोंग बोलता है इसके बदले में तुम अपना सपना पूरा कर पाओगे जो तुम कभी पहले सोचे भी नहीं थे। डैरियोंग बोलता है लेकिन मुझे बहुत देर हो गया है, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर मैं मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ? जियोंग बोलता है अगर तुम देर से सीख रहे हो तो तुम्हें घाई क्या है? काम के बाद धीरे धीरे सीखो। ज्यादातर लोग वो नाकामयाब होते हैं जो घाई करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी का दांव लगा सकते हो किसी चीज पर, लेकिन हकीकत में ये इस तरह से काम नहीं करता। बल्कि अगर तुम्हारे पास समय है सुबह से शाम तक तो ये और भी मुश्किल होता था। तुम्हें ये सोच खा जाता था कि मेरे पास इतना सारा समय है तो भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। हार पर भी शर्म का एहसास आ जाता है, लेकिन जब तुम अपने काम में व्यस्त हो और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके कीमती समय निकाल रहे हो तब तुम उस नतीजे में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। डैरियोंग ये सब बातें सिर्फ सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं। फिर लिक्विड पोर करता है अपने कप में। जैंग हो और लियान उसे ही देखते रहते हैं। डैरियोंग चिल्लाकर बोलता है मैं समझ गया, तो प्लीज मुझे सिखाओ कौन मेरा टीचर होगा। जैंग हो और लियान यही चीज सोचते रहते हैं ये दोनों भी। तभी लियान को कुछ एहसास होता है। दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ से कोई चलकर आता रहता है। लियान एक झलक में देखते ही पहचान जाती है और चौंक जाती है पूरी तरह। लियान को देखकर जैंग हो सोचने लगता है क्या हो गया। पीछे मुड़कर वो भी देखता है तो उन सभी के पीछे खड़ा है चियोनपा, ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन। वहीं पर खड़े होकर सभी को देखता रहता है। जैंग हो और लियान दोनों उसे देखकर काफी डरे हुए रहते हैं। लियान और जैंग हो का चेहरा देखकर डैरियोंग पीछे मुड़ते हुए बोलता है हाँ ये क्या चेहरे का भाव है। उसका जब नजर पड़ता है चियोनपा पर तो वो भी चौंक जाता है पूरी तरह। चियोनपा वहीं पर खड़ा रहता है। सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। उसे देखकर डैरियोंग कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। चियोनपा जियोंग को बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहे हो? अब तुम मुझे घसीट रहे हो यहाँ से वहाँ फिर से। जैंग हो, लियान, डैरियोंग तीनों जन खड़े हो जाते हैं डर के मारे। जियोंग भी खड़ा होता है, चेयर खींचकर बोलता है स्वागत है स्वॉर्ड डीमन, प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ। ये देखकर चियोनपा काफी शांत हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। चेयर पर बैठकर बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जियोंग लिक्विड उठाकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बार में क्यों बुलाऊंगा? ये साफ है पीने के लिए। जियोंग चियोनपा को पोर करता है लिक्विड। चियोनपा को देखकर डैरियोंग पूरी तरह सब कुछ समझ जाता है, पूरी तरह डरा हुआ रहता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मजाक कर रहे हो है ना? जियोंग मुस्कुरा कर देखता है डैरियोंग को। बिल्कुल सही। जियोंग का चेहरा देखकर डैरियोंग का सर घूमने लगता है। जैंग हो चियोनपा को बोलता है मेरा सिफारिश करने के लिए धन्यवाद, अब जाकर मैं ये आपको बोल सका। चियोनपा बोलता है ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब सेकंड यंग मास्टर के कहने पर ही हुआ है। मेरी जगह तुझे इसे धन्यवाद कहना चाहिए। जियोंग बोलता है मुझे पहले ही धन्यवाद मिल गया है, प्लीज तुम स्वीकार करो। सच कहूँ तो अगर तुम ये नहीं किए होते तो कुछ भी ये सब मुमकिन नहीं होता। ये सुनकर चियोनपा देखने लगता है जियोंग को, फिर नजरें हटा लेता है। जैंग हो को बोलता है मुझे लगा था तुम इस पोजीशन को संभाल लोगे, इसलिए मैंने सिफारिश किया, चिंता मत करो। अपना कप आगे करता है। ये सुनकर जैंग हो मुस्कुराकर बोलता है धन्यवाद। लिक्विड पोर करता है। जियोंग देखते रहता है चियोनपा को, बोलता है चियोनपा को स्वॉर्ड डीमन मेरा एक अनुरोध है। चियोनपा बोलता है क्या है वो? जियोंग डैरियोंग की तरफ देखता है, फिर बोलता है कृपया करके इसे कुछ मार्शल आर्ट से सिखाओ। डैरियोंग को देखकर ये सुनकर चियोनपा पूरी तरह दंग हो जाता है, क्या ये कमीना है कौन? डैरियोंग पूरी तरह नशे में रहता है, चिल्लाकर नशे में बोलता है मैं ताकत का भूखा हूँ, सख्त दिल का, बेरहम, और वो जो सिर्फ वफादार है सिर्फ एक लड़की का, एक विद्रोही शांति प्रेमी जो तब हाथ उठाता है जब बाकी सब चुप रहते हैं, और मैं हूँ पेविलियन मास्टर का राइट हैंड सियोर डैरियोंग। ये सब सुनकर चियोनपा काफी हैरान हो जाता है। डैरियोंग बोलता है और हाँ मैं कमीना नहीं हूँ, फिर नशे में बेहोश हो जाता है। चियोनपा उसे ही देखते रहता है। ये सब देखकर ये सब सुनकर जियोंग जोर जोर से हंसने लगता है।
लियान और जैंग हो वो तो पूरी तरह डरे हुए रहते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते बेचारे। जियोम बोलता है कृपया करके समझो ये कुछ ज्यादा ही पी लिया है। जियोनपा बोलता है मार्शल आर्ट्स, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसकी किस्मत अच्छी है कि मैं अब तक इसे मारा नहीं, क्योंकि मैं खुद को रोक रहा हूँ। जियोम बोलता है यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। जियोनपा बोल देता है मैं इनकार करता हूँ। जियोम बोलता है शॉर्ट डीमन। जियोनपा देखकर बोलता है मैंने कहा नहीं, और इसे सिखाने वाला मैं ही क्यों? जियोम बोलता है क्योंकि सभी लोगों में से तुम सबसे ज्यादा स्किल्ड हो। जियोनपा जियोम को देखते रहता है। जियोम बोलता है मैं ये चाहता हूँ कि ये सबसे बेहतर से सीखे, और ये सब बोलकर जियोनपा को चढ़ा देता है चने के झाड़ पर। जियोनपा चढ़ भी जाता है मेरे हिसाब से, ये पता चलेगा अगले चैप्टर में। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सभी लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सुना काफी लोग आजकल बीमार पड़ रहे हैं। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।